अरे दीदी क्या कह रही है? अरे हाँ हाँ मैं सही कह रही हूँ। तुम्हारी जेठानी ना मुझसे ना 2 किलो अनार, 2 किलो संतरा, 2 किलो केला, मतलब 2 दर्जन केला, इतना सारा फल ले गई है। क्या तुम्हें नहीं दिया क्या खाने को? अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसे नहीं है दीदी। जो भी फल फूल या कुछ भी लाता है ना सीधा फ्रिज में ही रखता है। फ्रिज तो मेरा ऐसे खाली ही डला है, तो फिर वो कहाँ रख लेंगी? अपने कमरे में भी नहीं रखती तो फिर कहाँ रख लेंगी? एक दिन में ही थोड़ा ना खा लेंगी। अरे हाँ हाँ, उसका एक अलग फ्रिज नहीं है, उसके दहेज में जो आया था वो बता रही थी कि ये सब ना मैं अपने फ्रिज में रख लूंगी, नहीं अगर ऐसे रख दूंगी ना किचन में तो पता नहीं चलेगा कौन कौन खा गया और एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं अपने फ्रिज में रखूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐसा कह रही थी मुझसे। क्या चाची सच में? चाची तभी तो मैं सोचूं चाची, ये 12-12 बजे तक खाना खाती है और मुझे तो जल्दी भूख लगने लगती है क्योंकि मैं सुबह से कुछ नहीं खाती और मुझे इसलिए जल्दी भूख लगने लगती है। ये इसीलिए तो ये कहती है कि अरे बन जाएगा खाना, खुद को ही तो खाना है, चलो बना लेते हैं हम। तो लग रहा है चाची इसी वजह से 12-12 1 बजे तक ऐसे ही रहती है। ये खा लेती हुई होगी अपने अंदर से, हाँ अपने फ्रिज से निकाल के कुछ फल फूल या कुछ भी, तो बस क्या दिक्कत है? मुझे भी ऐसा ही लग रहा था सही में आंटी जी। अरे हाँ हाँ वही तो, और देखते नहीं जा रही हो दिन पे दिन उसकी हेल्थ कितनी ग्रो कर रही है, कितनी मोटी होती चली जा रही है। गाल नहीं देखे उसके कितने लाल लाल होते चले जा रहे हैं, चेहरे में ऐसी रौनक आई है कि ऐसी जवानी में भी ना आए। अब देखो बुढ़ापे में इतनी रौनक आती जा रही है। अरे हाँ हाँ चाची जी, तभी तो मैं सोचूं ये दिन पे दिन इतनी अच्छी होती क्यों जा रही है। पहले तो बड़ी पतली पतली थी और मैं हूँ तो दिन पे दिन जैसी हूँ वैसी ही रहती हूँ, ना मोटी हो रही हूँ ना पतली हो रही हूँ, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा मेरे शरीर में। तभी तो दीदी सोचूं चलो मैं आज बताती हूँ इसे अच्छे से। आज ना सासू मैया से शिकायत जरूर करूंगी इनकी, इनके कमरे की पूरी कमरे की तलाशी लूंगी मैं। हाँ हाँ ऐसा ही करना, ऐसा करना ही पड़ेगा। हाँ चोरी छुपके क्यों कर रही है? जो कर रही है सामने करे ना भाई, जो भी 10-20 रुपए का जो भी तुम कुछ लाई हो तो सबको मिल बांट के दो और तुम भी खाओ। ये क्या है कि अपना अपना खा रही है और दूसरा कोई ऐसे बैठा रहता है। हाँ हाँ चाची ये तो गलत बात है। हाँ मैं अभी खबर लेती हूँ इसकी। अरे हाँ हाँ मम्मी, खूब आराम कर रही हूँ मैं घर में। अब मम्मी देखो, आप तो जानती है मैं कितनी कामचोर हूँ। मम्मी देखो खाने पीने में पीछे नहीं हटती। अब मम्मी तुम ही बताओ, इतना बड़ा परिवार है और इतनी बड़ी परिवार को खाना बना के खिलाना मतलब सुबह से शाम तक खाना ही बनाते रहना, तो मम्मी मुझसे नहीं होता। तो मैं तो मम्मी देखो जो भी रखा होता है ना जल्दी से खा लेती हूँ और फिर करती रहती हूँ काम। हाँ मुझसे नहीं होता। हाँ हाँ मम्मी बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ जैसा आपने कहा था। हाँ अरे मम्मी उसको ना वो छोटी है जो इतना झगड़ती है मुझसे, इतना झगड़ती है, छोटी छोटी बातों में दंगा किए रहती है, मेरा जीना मुश्किल करे है। अरे ये ना ये महाकलेशिन है आ गई है। अरे दीदी किससे बात कर रही हैं? छोटी आ गई क्या तुम? अरे मम्मी से बात कर रही थी, लो लो कर लो कर लो। नहीं नहीं दीदी मुझे नहीं करना, पहले आप मेरी बात सुनिए, बाद में अपनी मम्मी से बात करिएगा। अरे बताओ बताओ क्या बात है, पहले बात सुनिए फोन काटिए। ठीक है मम्मी थोड़ा देर में कॉल करती हूँ मैं, पता नहीं छोटी क्या कह रही है। हाँ छोटी बताओ क्या बात है। दीदी आप मुझे ये बताओ कि आप चाहती क्या है, ये बताइए। मैं क्या चाहती हूँ? मैं तो कुछ नहीं चाहती। अब ये बताओ तो फिर से झगड़ने आ गई क्या मुझसे? हाँ दीदी ऐसा है मैं झगड़ने नहीं आई हूँ, मुझे ना कुछ आपकी बातों को पता चला है जिससे ना मुझे
चाहती थी कि इतना लड़े कि साथ में रही ही ना। आखिर मेरे मन का हो ही गया। तो देखा दोस्तों आपने दुरानी जेठानी की लड़ाई और चुगलखोर पड़ोसन मतलब कि मैं। यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ। मुझे बड़ा मजा आता है लड़ाई करवाने में। हटाइए दोस्तों ये सब बातें। ये बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना दोस्तों? अगर आपको हमारा वीडियो ये दुरानी जेठानी की लड़ाई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल BSZ कार्टून को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में वाला वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले बाय बाय, राम राम, टाटा।